चैतन्य रूपा तामाद्या देवी च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। देवी भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक है। सर्व चैतन्य रूपा तामाद्याम देवीं च धीमहि बुद्धिम याना प्रचोदयात्। हे मां, आप सर्व गुण से संपन्न हैं और हमारी बुद्धि को चैतन्य करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, भगवान सूतवाच सूत सूत महाभागा धन्योऽसि पुरुरर्षभा यथोदस्त्वया चत्वक्का पुराण संहिता शुभा। इस पुराण को किसने सुना? और पुराण के वक्ता श्री वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को कैसे जन्म दिया, किस पत्नी के द्वारा जन्म दिया, आप कृपा करके हमें वह कथा सुनाए। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, आपकी अति उत्कंठा देख करके मैं संपूर्ण चरित्र को सुनाऊंगा। पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलिविंकौलौ दृष्ट्वा विस्मयमागतः। एक समय सत्यवती नंदन श्री वेद व्यास जी महाराज अपने सौम्यप्रास आश्रम पर बद्रिका वन में हिमालय पर निवास कर रहे थे। उन्होंने एक वृक्ष के डालियों में क्या देखा कि घोंसला बना हुआ और एक गौरैया नामक पक्षी ने अभी अभी एक शिशु को जन्म दिया है। अंडे से बाहर आया हुआ वह शिशु को देख करके दोनों सुख साबक दौड़ दौड़ कर जाते और हरी हरी घास को लेकर के आते। उनका इस प्रकार लाड़ प्यार दुलार को देखा वेद व्यास जी ने मन में विचार करने लगे, प्रभु मुझे संतति कब होगी, मेरी भी ऐसी संतान कब होगी, मैं भी इस तरह से कब दुलार करूंगा, कब लाड़ करूंगा। उस गौरैया पक्षी के द्वारा जब इस बात का बोध हो गया तो मन में विचार किए, किस देवता की आराधना करूं जिससे मुझे सुंदर संतान रूप में प्राप्त हो जाए। सुमेरु पर्वत पर जाने लगे, माँ की आराधना करूं, देवता की आराधना करूं। सुमेरु पर्वत पर जाकर के जैसे विद्यमान हुए, इतने में बीड़ा बजाते नारद मुनि आ पहुंचे। नारायण नारायण, हे महात्मन, आपके मुख प्रदेश में यह उदासी किस प्रकार? क्यों? सदा प्रसन्नम मुख में स्तवाणी स्वशीलता च स्वजने सुसख्यम। मैंने कभी आपके मुख प्रदेश में उदासी नहीं देखा। आप सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं और वेद का महावाक्य है, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन। जो सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहता है उसे परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। अम्बे मात की। इसलिए प्रयास करना चाहिए। दुखिया तो सारा संसार है। यदि हम भगवान को बार बार प्रसन्न मन से याद करेंगे तो वे दयालु, याद का उल्टा होता है दया। विदया अवश्य करें।
पहले तो भरोसा हो, अब विश्वास नहीं है तो क्या होगा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। नौदा भक्ति में भगवान ने कहा एक भक्ति मेरी वह है जो विश्वास तो रखे, प्रीति तो हो, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। आडंबर करने की बात अलग है, मैं आपको अनेकों बार बता चुका हूं। कथा पंडाल लगवा लेना, माइक टेंट लगवा लेना और नाम कर लेना, ये इससे कोई फल या कोई लाभ नहीं मिलता। आश्रित तथानाम पापात्मा नास्तिको छिन्न संशया हेतु निष्ठश्च पंचैते ना पूजा फल भागीना। यज्ञ का, पुराण का फल ऐसे 5 लोगों को नहीं मिलता जो श्रद्धा से रही तो केवल दिखावा मात्र का हो कर दे, ये सिर्फ दिखावा है, शून्य स्थिति है, कुछ नहीं है। जिस तरह भोजन को खूब आपने रोटी बनाते समय आटे को खूब गूंथा, खूब अच्छी गोल गोल रोटी को बेला, लेकिन जैसे ही तवे से अग्नि पे गई तो पूरी खाक कर ली, तो क्या वह रोटी खाने योग्य है? जल गई। अब तो फल को खूब तोड़ करके पकाया, लेकिन इतना पका लिए कि नाक ही कहने लगी आहा, मुंह के भीतर नहीं जाने देंगे, बोले सड़ गया है केला, बोलो तब खा पाओगे? आश्रित धाराम पापात्मा, जिसमें श्रद्धा ना हो, जिसकी आत्मा ही पापमयी हो गई हो, जो नास्तिक है, जिसमें निष्ठा नहीं होती और जो तर्क करने वाला होता है। इसलिए मेरे भाई बहन जब भी कथा में बैठे इन 5 बातों को विशेष अपने घर में छोटे से छोटा कृत्य भी यदि हम करते हैं तो उसे श्रद्धा से करते हैं। क्यों? शास्त्र कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके भीतर श्रद्धा होती है उसको लाभ और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं आपको अनेकों बार सुना चुका हूं। नारद जी ने जैसे ही व्यास जी को देखा, आप बड़े उदास मन है, क्या बात है, मन में उद्विग्नता क्या चल रही है? उन्होंने सारा हाल बताया। हे ऋषिवर, संतान नहीं है तो क्या हुआ? अरे कहा महाराज, संतानहीन पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति चाहिए तो संतान होना चाहिए। आप ही मुझे बताएं, मैं आपकी शरण में हूं। नारद जी ने सुना व्यास जी की बात को, बात तो आप सही कह रहे, संतान तो होना चाहिए। कहते संतान लायक हो जाए तो इस लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यही बात एक बार मेरे पिता ब्रह्मा ने भगवान नारायण को से पूछा। वह कैसे? तो कहा सुनिए। एक समय भगवान नारायण समाधि अवस्था में नेत्र बंद किए हुए बैठे हुए थे। मेरे पिता ब्रह्मा जी पहुंचे, उन्होंने जाकर के विष्णु भगवान को जगाया। जब वे उठे तपस्या से, ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप जगत नियंता है, जगत के पालन करता है, सर्वशक्ति आप में ही विद्यमान होती है, फिर भला आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं? मुझे वह बताए। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा बाबा, आपके भीतर जो राजसी शक्ति है, भोलेनाथ के पास में जो तामसी नामक शक्ति है, और मेरे पास में जो सात्विकी शक्ति है, उसको प्रदान करने वाली जो तेज बुद्ध है, चिन्मया नयन चिदानंद मूर्ति है, वह पराम्बा है। मैं उन्हीं का स्तवन, उन्हीं का ध्यान करता हूं। अच्छा, तो आपके ऊपर भी कोई हेड है? बोले हाँ, मेरा भी एक कोई बॉस है। अच्छा, मुझे तो यही जान पड़ता था महाराज आप ही सर्वेश्वर है। बोले ना मेरे भीतर इतनी क्षमता है कि मैं जगत का पूरी तरह से पालन कर पाऊं। यदि वह स्विच ऑफ हो जाए तो बस लाइट चली जाएगी, तो क्या माइक से आवाज आ पाएगी? जब तेज पुण्य शक्ति का हमसे दूर हो जाता है, शिव
सामने छुट्टी की मात्रा शी और वहां खाली वाह, क्या हो गया? और उसमें से ई मात्रा अलग कर दिया जाए छुट्टी की तो क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहे हैं? बोले राम नाम सत्य है। कौन सी यात्रा है? बोले शव यात्रा है। शव से, उस शिव से आपने केवल एक मात्रा को हटाया है, अभी अलग किया है। क्या नाम पड़ गया? शव, डेड, मर गया। मैं भी यदि शक्ति से विहीन हो जाऊं तो कुछ नहीं कर सकता, और आप भी यदि शक्ति से विहीन हो जाए तो हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी किसी के अधीनस्थ हूं। किसके? बोले जगदम्बा के, वे पराम्बा के, भगवती दुर्गा के। हम सब चराचर भी उनके ही अधीनस्थ हैं। ना मैं बाराह बन सकता, ना मैं नरसिंह बन सकता। अरे महाराज, यदि मैं सब कुछ जगत नियंता में ही होता तो क्या अधम योनि में कच्छप बनता? क्षीर सागर पर रहने वाला मैं ससुराल पे रहता हूं। क्षीर सागर कौन है? भगवान नारायण का ससुराल। लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? रत्नाकार स्तव गृहिणी च पद्मा। रत्नाकर कहते समुद्र को, और समुद्र से उत्पन्न हुई है लक्ष्मी जी, और वे कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। चरण दबाती है माँ लक्ष्मी। भगवान नारायण ने सारा हाल बताया। ब्रह्मा जी से कहा मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं। अरे ब्रह्मा जी, आपको क्या बात बताऊं? एक समय जब ऐसा आया कि मेरा सिर ही अलग हो गया। अच्छा महाराज, आपका सिर? बोले हाँ, मेरा सिर अलग हो गया, धड़ अकेला बचा। और आप शिल्पकार हैं, आप रचना करें, तो आपने ही मेरे धड़ में घोड़े का सिर लगा दिया, इसलिए मेरा एक नाम पड़ा हयग्रीव। बोल हयग्रीव भगवान की जय। प्रभु ने जैसे ही कहा, इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं, मैं भी किसी के अधीनस्थ हूं, जिस प्रकार आप मेरे अधीनस्थ हैं। वे भोलेनाथ भी उस देवी के ही अधीनस्थ हैं। ये सारा चराचर जगत जो है वे मां के ही आश्रित है। हे व्यास जी, मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे उपदेश किया था, यह आख्यान बताया था, वह मैंने आपको बताया। आप भी मां की आराधना करें। सोनकादियों ने जब इस प्रसंग को सुना तो सूत जी महाराज से कहा, सुखदेव जी की जन्म की कथा को रोक दीजिए। बोले क्यों? बोले पहले वह कथा सुनाइए कि भगवान का सिर कैसे अलग हुआ। अब सुखदेव जी के जन्म की कथा वहीं रुक गए। सूत जी बोले उसे भी सुन लीजिए। एक समय भगवान नारायण प्रभु घोर निद्रा में बैठे हुए, हजारों वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया। थक गए तो जाकर के अपने धनुष को रखा और उसकी प्रत्यंचा पर सिर लगा करके सो गए। भगवान शंकर देवादि इंद्रों के साथ मेरे पास में आए। इंद्र आदि गणों के साथ में जब आए और उन्होंने कहा कि हमें यज्ञ करना है, वैकुंठनाथ भगवान नारायण कहाँ है? उनसे चलकर मिला था। जब हम पहुंचे तो प्रभु नारायण घोर निद्रा पर विश्राम कर रहे थे, और भगवान विष्णु को इस तरह निद्रा में देख वे सारे ऋषि मुनि विचार करने लगे कि निद्रा से उठाएं तो कैसे उठाएं, उठाने में दोष लगता है, लेकिन यज्ञ भी पूरा करना है, वार्ता कैसे होगी। सारे देवता आश्चर्य में रह गए, उठाए तो कौन उठाए? तो भगवान नारायण कुपित हो गए और श्राप दे दिया तो पतन हो जाएगा। विचार विमर्श करने लगे कौन उठाएगा। भगवान शंकर कहने लगे, ना ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में असंख्य लोग हैं। क्या कहना चाहते भोलेनाथ? बोले आपके पास में एक दीमक है,
क्या? दीमक। आप उस दीमक को बुलाइए, उससे क्या होगा? उससे कहिए वह इस धनुष की प्रत्यंचा डोरी को ऊपर से कुतरे। जब वह अपने मुख से कुतरेगा तो नीचे की डोरी अपने ही आप ढीली हो जाएगी, और जब वह सिराना हमसे अलग हो जाता है तो क्या होता है? हम जागृत हो जाते हैं। सोते हुए व्यक्ति का आप ऐसे सिराना खींच ले, अथवा कोई हाथ मोड़ करके सोया हुआ है और आप उसे हाथ को हिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वह निद्रा से जागृत अवस्था में आ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले अवश्य। दीमक को स्मरण किया, दीमक आया। सरकार आज्ञा दीजिए। बोले तुम्हें इस प्रत्यंचा की इस डोरी को खाना है, उतरना है। अच्छा महाराज, मुझे पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा? अरे तो बोले क्या हो गया, दोष लग भी गया तो? बोले वाह, आप देवताओं की बड़ी अच्छी युक्ति होती है। मालपुआ खाएं आप और श्राप मिले हमें, पाप कमाए हम। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, भाषण मत दो, हमको भी प्रवचन करना आता है। जिस काम के लिए बुलाया गया उस पर बात करो। अच्छा महाराज, अपने राम फ्री में कोई काम नहीं करते, रुपया पैसा बताएं, तौल तौल के बात करिए, क्या देंगे आप? ब्रह्मा जी बोले ठीक है दीमक, तुम इस प्रत्यंचा की डोरी को कुतरो। जब हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ के बाहर प्रथम मेखला के बाहर दूसरी मेखला से जो भी साकल्य हवन गिरेगा उसके भागी तुम होगे, वो तुम्हारे भाग में जाएगा। अच्छा महाराज, गदगद हो गया। बोले कहां से शुरू करना? बोले ऊपर से खाओ। और चढ़ा दीमक और उस डोरी को धीरे धीरे सने सने को धरना आरंभ किया। सारे देवता इस बात को आंख फाड़ करके देख रहे थे कि भगवान नारायण जैसी जागृत अवस्था में आएंगे और हम पुष्पवृष्टि करके अपना सारा मनोरथ कहेंगे कि प्रभु आप बड़े दिनों बाद जागे, अब यज्ञ की कुछ संरचना कर लेते। इतने में ही क्या हुआ, धीरे धीरे वह डोरी उतरने लगा दीमक। उसके कुतरते ही डोरी जैसे ही कटी और भगवान का जो गला था इस तरह से डोरी आई कि एक क्षण में ही वह डोरी के कारण सिर अलग हो गया और दूर जाकर के गिर पड़ा। धड़ा अकेला बचा, हाहाकार मच गया। आकाश में मेघ की गर्जना होने लगी, पशु पक्षी चहचहाने लगे, इंद्रादि देवता सारे भयभीत होकर कुपित हो गए। अब क्या होगा? सोचा कुछ तो हुआ और कुछ। सारे समुद्र हिलोरे मारने लगे, हाहाकार मच गया त्रैलोक्य में। जो सोचा नहीं था वह हो गया। अब प्रत्यंचा के टूटते ही सिर तो दूर जाकर के फेंका गया, धड़ा अकेला रह गया। सारे देवता विस्मित होकर के पीछे हटे। भगवान शंकर ने सारा दिया, चिंता मत करो देवताओं। ब्रह्मा जी बोले सब देव योग से होता है, देव योग से होता है, लेकिन भगवान नारायण तो रहे ही नहीं। अब सिर नहीं रहा तो कार्य कैसे होगा, यज्ञ कैसा करेंगे? ब्रह्मा जी बोले जो कुछ होता है वह होने के कारण ही होता है, भावी प्रबल होती है, आप चिंता ना करें। निद्रा के कारण गए हुए थे तो माँ का आदेश हुआ और माँ की स्तुति करी। माँ ने कहा चिंता मत करो, जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। देवताओं ने पूछा हे जगदम्बे, भगवान नारायण का सिर कटने का कारण? भगवती जगदम्बा ने कहा कि एक बार माँ लक्ष्मी ने श्राप दिया हुआ अपने पति नारायण को, आप लोग मत देना नहीं तो हो ही गया काम। बोले ये मस्त, बोले तुम बहुत बकबक करते हो, बकासुर हो जाओ। जय भगवान। भगवान नारायण अपनी प्रिय लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे, विनोद भाव में भगवान जी हंसने लगे। मुख कांति को देखते हुए लक्ष्मी को लगा कि कहीं कालिकता तो नहीं लगी, ये क्यों हंस रहे?
श्रृंगार तो बड़ा अच्छा सुंदर करी हूं मैं, आखिर बात क्या है? भगवान और हासे लगा के आए। जब हंसने लगे तो लक्ष्मी कुपित हो गई और उनके भीतर तामसिक प्रवृत्ति जागृत हो गई। क्या हो गया? तामस गुण उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होते ही वे क्रोधित हो गई। जरूर किसी ना किसी मेरी सौत को देख करके आए होंगे, उसकी याद कर रहे होंगे। मैं समझ गई, उसकी याद करके मुझे हंस के बता रहे हो। जाओ तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर अलग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले वह तो सब ठीक है हे जगदम्बा, लेकिन इनका सर कैसे जुड़ेगा? बोले उसको भी हम बता देते हैं। एक दानव हुआ जिसका नाम महाबाहु हयग्रीव था। उसने एक अक्षरी मंत्र हिरिंग का जाप किया 100 वर्षों तक। कुछ पुराणों में 1000 वर्ष भी है। सहस्रों वर्षों तक ह्रीं 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 ऐसा वह जप करते रहा। मां प्रसन्न हो गई। मांगो क्या वर चाहते हो? बोले संसार में ना मरूं। मां बोले ऐसा तो कोई हमारी डिक्शनरी में वरदान ही नहीं है, जो आया है वह जाएगा। दो वतन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण की मौत को तुझे श्री भगवान। या तो भगवान को प्राप्त कर लो या तो मृत्यु को। यहाँ जो आया है उसे मृत्यु को प्राप्त करना ही पड़ता है। उसके बाद भले वो स्वर्ग में चले जाए अथवा मोक्ष को प्राप्त कर ले, पर मरना सुनिश्चित है। तो वह हयग्रीव नामक दानव बोला हे जगदम्बा, आप मुझे वह वरदान दीजिए, मैं जिससे भी मरूं वह मेरे ही जैसा स्वरूपवान हो। अब उसके जैसा तो कोई था नहीं। घोड़े का मुख पूरा घोड़ा का घोड़ा ही दिखता है। हाँ, माता जी बोले ए वस्तु ऐसा हो सकता है। और भगवती वही अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी आज वह सु अवसर आ गया है। नारायण के कटे हुए सिर को, पड़े हुए धड़ को उठाओ, एक घोड़े का सिर काटो और आप तो रचनाकार हो, शिल्पकार। अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा भगवान नारायण के उस धड़ में घोड़े का मुख स्थापित कर दो। जैसे हुए तो भगवान हयग्रीव प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय हो। आज्ञा दीजिए क्या करो? जगदम्बा ने कहा महाबाहु हयग्रीव नामक दानव आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा है। उसने मेरे एकाक्षरी मंत्र का सहस्रों वर्षों तक तप किया था। मैंने उसे वरदान दिया था तेरे ही जैसा मुख वाला कोई आएगा जिससे तेरी मृत्यु होगी। भगवान नारायण गए, घोड़े का मुख, इसलिए उनका नाम पड़ा हयग्रीव। दोनों के बीच में मल्लयुद्ध हुआ, पुष्टिका प्रहार, गदा आदि के द्वारा युद्ध हुआ, पद्माभ्याम मुक्कों के द्वारा। अंत में भगवान ने उसे उठा करके ऐसा पटका कि रुधिर बमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः, और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका तेज पुंज निकला, भगवान हयग्रीव के श्री चरणों में जाकर के समाहित हो गया। बोली हयग्रीव भगवान की जय। अब ऋषियों ने कहा कि भगवान हजारों वर्षों तक युद्ध किया था, आपने ऐसा कहा था, लेकिन मधु कैटभ की भी आप कुछ बात बता रहे थे, कृपा करके हमें भी बताएं। तब श्री सूत जी महाराज कहते सुनो, भगवान विष्णु के कान से जो मैल उत्पन्न हुआ, उस मल के द्वारा ही दो राक्षस दो दानव उत्पन्न हुए, जिनका नाम हुआ मधु और कैटभ। कथा को ध्यान से सुनेंगे। विष्णु कर्ण मलोद्भूत, भगवान नारायण ने ऐसे कान से जो मल निकला, उस मल के द्वारा ही मधु और कैटभ
राग और द्वेष आध्यात्मिक भाषा में मधुकैटभ को कहा जाता है, जो हम सबके भीतर भी है। मैं आध्यात्मिक विश्लेषण कर दूंगा में। तो ये मधुकैटभ उत्पन्न हुए भगवान कि उस दिव्य मेल के द्वारा दो दानव प्रकट हुए। फिर सोचने लगे कि हम आए कहां से, हमें जन्म देने वाला है कौन परमात्मा है जिसके द्वारा हम संसार में आए हुए हैं। मधु और कैटभ माताओं को आज बहुत उबासी आ रही है। कुछ माताएं बड़ी चैतन्यता से सुन रही है और कुछ माताएं तो ये पूछ रही भाई हार कितने का लाई। पूछ लो माता जी, कथा ही में तो बात करने का। मैंने कल भी कहा जब कथा में बैठो तो कम से कम एक मंत्र जरूर जपो। कुछ नहीं बनता तो ओम जपो, कुछ नहीं बनता तो ह्रीं जपो, और नहीं बनता तो ऐं जपो। ऐं जपने से क्या होता है? ऐं सरस्वती का वाचक है। अपनी संतान यदि आपकी कम पढ़ती है, बुद्धि नहीं चलती है उसकी, तो वह ऐं शब्द को जपे। जिसके पास लक्ष्मी की कमी है, जो धनवान होना चाहता है, गरीबी से मुक्त होना चाहता है, वह ह्रीं को जपे। ह्रीं 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 ह्रीं। कथा को सुनना चाहिए और कुछ नहीं तो करपात्री बन जाओ, कपड़े को ऐसे हाथ से ढक लो और बस करमाला शुरू। ह्रीं ह्रीं आज जब तीर्थों में हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां की जो माताएं वैसे थोड़ी कथा सुनती है। कान और गला पूछेंगी, साड़ी गोटे वाली वैशाली वाली क्या लाए थे, दुकान का नाम भी ऐसे पूछेंगी। अब वो लाए तो वहीं से थे पर एक ही चीज थी। अब बताओ, अब फिर उदास हो, अब हमको ऐसी तो मिलने वाली नहीं। जय हो अम्बे माताओं का क्या कहना। भाई लोग इस मामले में बहुत अच्छे रहते हैं, वे बड़ी चैतन्यता से सुनते हैं, सोते बिल्कुल नहीं। एक बात अच्छी है, मैं इतने दिन से मुझे कथा करते हो गई, यहाँ तो 12 साल हो गए। 12 वर्ष पूर्व में यहाँ शुक्ला जी के यहाँ जब आया था पहली बार, अवस्था भी छोटी, तब से यहाँ के मैं रसिक श्रोताओं से परिचित हूँ। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई खंबा पकड़ करके, जैसे जीजा जी बैठे हैं हमारे, जय। अच्छा वो खर्राटे इसलिए नहीं बजा सकते, उनको पता है यहाँ से मंत्र फूंक दिया जाएगा, छू छू। तो वे जागृत होकर बैठे हुए। और पिछली कथा में भी यजमान थे, तो वे जानते हैं कि कथा को किस तरह से सुनना चाहिए। ये दोनों जागृत उत्पन्न हुए, अपने आप को खोजने लगे कि हम आए कहां से। मधु और कैटभ कौन बताएगा कहां से उत्पन्न हुए? मेरे कपड़े और मेरे को मत देखो, बढ़िया, बस कितना अच्छा बोलते हैं गुरु जी, वाह अच्छी आशा, वाह। जिसे रवानी ले लो, कल ले, आज कर ले। कहां से उत्पन्न हुए कौन बताएगा? कहां से? आपको पता है, माताओं से पूछ रहे, इनाम आप ले लेंगे, वाह। हम उनको देना चाहे तो ये कोई बात नहीं। भगवान नारायण के कान से जो मैल निकला, उस मैल के द्वारा दो दानव उत्पन्न हुए, जिनका नाम हुआ मधु और कैटभ। अब कथा को जो नहीं सुनेगा, मैं ध्यान से उसी माता को यहाँ से खड़ा करवाऊंगा। मंत्री जी से कहूंगा माइक दे दीजिए ले जाकर। अपन भी देखते हैं कौन कौन वार्तालाप करता, कौन कौन सो रहा है। अच्छा मेरी निगाह सब पर पड़ती है, सबसे ऊपर आपको जो विराजमान कर दिया है। भाई लोग तो बड़ी चैतन्यता से कथा सुनते हैं, इनकी बिल्कुल भी 1% टेंशन नहीं रहती कि कोई बीड़ी पीने को जाएगा या कहेगा कि जरा पान खिलाना समोसा, धीरे से निकाल भी लेंगे ना तो आपस में बाबूजी लोग आपस में कब खा लेते कब पच जाता है इनको पता ही नहीं रहता। क्यों जी? राधे। खमरिया के जो श्रोता है ना, वे वास्तव में देवत्व को प्राप्त कर चुके। वैसे भगवान की इतनी अच्छी कृपा है, जहां जहां मेरी कथाएं होती वहां श्रोता बड़े रसिक होते हैं, श्रोता कोई नहीं मिलता। अभी जो राम कथा हुई वहां पर भी हमने उनसे कहा कि आपको YouTube पर अनेकों घाटों पर बैठ करके लोग सुन रहे हैं, अनेकों क्षेत्रों में लोग बैठे बैठे, रायपुर में, नागपुर में,
छत्तीसगढ़ में, मुंबई में, दिल्ली में, अमरावती में, न जाने कहां कहां लोग बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को सुनते हैं। और जब आप लोग को देखते हैं तो वे कमेंट्स में या फोन करके शाम को जरूर बताते हैं, श्रोता बड़े अच्छे हैं। माँ के दिव्य चरित्रों को सुनने वाले श्रोता बहुत अच्छे हैं। आप जिनको यह पावन चरित्र सुना रहे हैं, इस गूढ़ रहस्य को बता रहे हैं, आपको बड़े रसिक श्रोता मिले हुए हैं। इतना सुनते मेरा कथा सुनाना सफल हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। कम से कम श्रोता तो अच्छे भी नहीं। अस्तु, आपस में दोनों यह खोज करने लगे कि हम आए कहां से। इतने में ही जब कुछ नहीं पता चला दोनों को हम कहां से उत्पन्न हुए हैं, तो एक वाणी सुनाई पड़ी, एक बीज सुनाई पड़ा, आए। और दोनों इस शब्द को सुन करके घोर तपस्या में लग गए। क्या बीज मंत्र सुनाई पड़ा मधुकैटभ को? आए। कथा थोड़ी कठिन लग रही है, ये भगवती का बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं नाम जपा, मां प्रकट हुई, प्रसन्न हुई। मांगो क्या चाहते हो? बोले जब तक हमारी इच्छा हो तब तक हम जिए, और जब हमारा मन हो तभी हम एक दूसरे से मरे। बोले अवश्य ऐसा ही होगा। भगवान नारायण घोर निद्रा में, और ये दोनों वर प्राप्ति के बाद में चारों ओर जल ही जल था, कुछ नहीं था संसार में। नार कहते हैं जल को। नारम जलम अयनम शयनम असौति नारायण, जिसने सभी सर्वत्र स्थित स्थान पर जल के भीतर अपना मकान बनाया हो और उस पे वह शयन करने लगा, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। और नारायण ने जन्मा किसे? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? कमल के पुष्प से। तो ये उसी कमल के पुष्प की टोड़ी के भीतर से प्रकट हुए। कौन? मधुकैटभ। और बाहर आए, इन्होंने क्या देखा? चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को देखा। अरे बोले वाह, हमारे एक एक मुख, और ये बुद्धे बाबा के चार चार, इतना खाता होगा, चार चार मुख। अब राक्षस आदमी क्या सोचेगा? खाने के बारे में सोचे, कब कचौड़ी पूरी मिल जाती जाए। तो ब्रह्मा जी से बोल पड़े मधुकैटभ, हे ब्रह्मन कस्तम, कौन हो तुम? ब्रह्मा जी बोले मुझे नहीं जानते। उठो। बोले ये आसन हमारा है, और नहीं उठते हो तो हमसे युद्ध करो। हमसे तुम युद्ध में विजय हो गए तो ये आसन तुम्हारा, और नहीं तो तुमको तो हम खदेड़े ही देंगे। ब्रह्मा जी सोचे मूर्खों से कौन बात करे। मैंने पहले भी आपको बताया था, दो चीजें बिना भूखे नहीं बचती। कौन बताएगा? बार भागवत सुन चुके। दो चीजें बिना भूखे नहीं बचती। किसी को याद है सब कथा? पहला संग, दूसरा मूर्ख। इनको जब तक ना फूको ये तब तक बचते नहीं है। अब ब्रह्मा जी सोचे मूर्खों से कौन झगड़ा करे, भागे वहां ब्रह्मा जी। मधुकैटभ पीछे पीछे, आगे आगे ब्रह्मा जी भागे। भाग करके पहुंचे विष्णु जी के पास। नारायण प्रभु को घोर निद्रा में देखा। मां निद्रा समाहित हो चुकी है। बहुत जगाने का प्रयास किया, जब नहीं जागे तो निद्रा देवी का ही स्तवन करने लगे ब्रह्मा जी। देवी त्वमस्य जगता किल कारणं मयि, ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरम्बा, यद विष्णुरम्य रिवरलोक विवेक निद्रा वसंस्य कलिता पुरुषोत्तमोद्या। हे निद्रा देवी, हे भगवती, आप प्रसन्न
प्रसन्न हो जाए और नारायण प्रभु को जागृत अवस्था में ला दे। जैसे ही माँ का स्तवन किया, 3 प्रकार की अवस्था होती है। जागृत, जागने वाले, स्वप्न, और स्वप्न के भीतर सुसुप्ति। बाबूजी जानते हैं, पुलिस वाले जिनके घर हम रुके हुए हैं, वे कल मेरे से कह रहे थे कि गुरुजी मेरे पास भी एक शक्ति खंड है और वे अनेकों धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि जिस साधु पुरुष ने इस कथा के लिए हमें कहा था, वे 22 वर्षों से लहसुन प्याज नहीं खाते, आदरणीय सुंदर गिरीश बाबूजी। उन्होंने मेरे से पिछली भागवत में कहा था कि माँ का चरित्र आपको सुनाना है। मैंने कहा अब से समय आने दीजिए। और जिनके यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, पुलिस वाले बाबूजी, गुमान सिंह जी नाम है ना, मैं उतना क्लियर भी नहीं है, बुजुर्गों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, तो गगन सिंह जी जो भी है, तो उन्होंने बताया। और अनेकों धर्म ग्रंथों को वो पढ़ते हैं और इतने वृद्ध हैं और वे प्रातः काल से सेवा करने लगते हैं। तो मैं कल थोड़ा कुपित हो गया। मैंने कहा आप सेवा ना करें, आप मेरे पिता के तुल्य हैं, आप करेंगे तो मुझे कष्ट होता है। मैंने आज बाबूजी से कहा, कुंदन गिरी जी से, मैंने कहा यदि ये मेरी सेवा करेंगे तो मैं कल रूम बदल दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा ये सेवा करते हैं पिताजी घर का, सुबह से पानी लाते हैं। मैंने कहा बच्चे तो हैं, वो कर देंगे दूसरे लोग। तो भगवत भक्त होना और आतिथ्य सत्कार होना जी भीतर कब आएगा? जब भीतर संस्कार होगा। अभी माता जी इतनी वृद्ध है और ये दिन भर उतरते चढ़ते रहते हैं। मैंने कहा आपने इतनी सीढ़ियों को नाप लिया, अब भगवान इस बार आपको मोक्ष ही करा दे, दोबारा संसार में आपको आना ही ना पड़े। माँ के चरित्र को आप सुन ले। तो कल जब कहने लगे शोभा यात्रा से पूर्व कि मेरे पास भी एक शक्ति खंड है, मैंने कहा वह 80 अध्याय का छोटा सा भगवती का कल्याण होगा, उसमें भी माँ के ही चरित्र बताए गए। फिर मैंने इस दिव्य ग्रंथ के उन्हें दर्शन कराए और उन्हें वह मंगलाचरण भी सुना। अस्तु। निद्रा के रूप में भगवती जगदम्बा की आराधना करी ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा बाबा ने जैसी आराधना करे तो निद्रा माता अलग हो गई और उनके जाते ही भगवान नारायण प्रभु पुनः जागृत अवस्था में आ गए, उठ गए। हाथ जोड़े स्तवन किए ब्रह्मा जी ने देखा, एक तरफ भगवती जगदम्बा खड़ी हुई थी, एक तरफ भगवान नारायण प्रभु खड़े हुए थे। दोनों को खड़े हुए स्तवन करने लगे, हे मां मेरी आप ये क्रूर राक्षसों से रक्षा की। प्रभु आप घोर निद्रा में चले गए थे, आपको पता भी है, ये मूर्ख मुझे ही खाने के लिए दौड़ रहे हैं, मधु और कैटभ। नारायण प्रभु बोले कुपित मत होइए, मैं आ गया। मां ने आदेश किया, 5000 वर्षों तक मधुर कैटभ से भीषण संग्राम चला। अंत में एक दिन भगवान थक गए तो जाकर बैठ गए। मधु कैटभ बोले उठो युद्ध करो हमसे। भगवान बोले मूर्खो थोड़ी देर रेस्ट तो लेने दो, पानी तो पी ले। तो मधु कैटभ बोले बीच तो आए, आप कैसे कह रहे बीच आने? तो फिर भगवान ने समझाया, मधु कैटभ नहीं माने। तो भगवती निद्रा रूपी वे देवी जो खड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा भगवान नारायण ने स्तवन किया, मां आप अपनी व्यामोह शक्ति के द्वारा इनको व्यामोहित कर लीजिए और इनके व्यामोहित होते ही इनकी आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी और मैं इन्हें मार दूंगा। जैसे ही मां ने अपनी व्यामोहित शक्ति को प्रकट किया तो ये दोनों मधु और कैटभ कहने लगे, अरे वरदान मांग रहे हो तुम हमसे, क्या थकान हुई है? पूरी तरह से विश्राम दे देंगे। भगवान नारायण प्रभु बोले मैं यही तो चाह रहा था, आज मैं ही छोटा बन जाता हूं, आप ही बड़े हो जाए। मधु कैटभ बोले मांगो। तो भगवान नारायण ने कहा तुम मेरे हाथों से मर जाओ। मधु कैटभ बोले मर जाएंगे पर हमारी एक शर्त है। बोलो। बोले जहां कहीं जल ना हो और समतल भूमि हो
वहां पर हमारी मृत्यु हो। माता जी ने इशारा किया, आप देख लो। नारायण प्रभु ने जैसे मुख को घुमाया, चारों दिशाओं में सब तरफ नार ही नार था, जल ही जल था। समतल भूमि लाए कहां से? दोनों मूर्ख कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु तो होगी लेकिन समतल भूमि होना चाहिए। विडंबना में पड़ गए। माता ने पुनः इशारा संकेत किया, आपकी जो जंघा है उस पर लेटा करके आप इनका वध करें। भगवान नारायण को संकेत मिला। भगवान नारायण ने धीरे धीरे अपनी जांघ को विराट रूप में, विशाल रूप में परिवर्तित किया। ये देखो, बोले तुम कह रहे थे कि समतल भूमि नहीं है। जैसे ही जंघे को बढ़ाया तो धीरे धीरे मधुकैटभ समझ गए, ओह माया चल रही है। उन्होंने भी अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे दोनों असुरों के शरीर भी बढ़ने लगे। मधुकैटभ ने भी विराट स्वरूप बना लिया। भगवान नारायण ने अपनी दाहिनी जंघा का भार बढ़ाया, इतना विशाल किया महाराज पूरा संसार मानो जंघा के ही मध्य में आ गया हो। जैसे ही देखा, नारायण बोले अब देखो कहीं जल दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, तो मेरे पास आ जाओ। और दोनों दानव को भगवान ने अपनी जंघा पर बैठाया और बैठा करके दोनों के सिर को मरोड़ करके वहीं कचूमर बना दिया। और क्षण भर में मानो उनके प्राण पखेरु निकल गए और उनका वध किया। उनके शरीर से जो ज्योति तेज पुंज निकला, भगवान नारायण और माता निद्रा देवी जो समकक्ष में व्यामोहित माया रूप में खड़ी हुई थी, वे देवी के चरणों में जाकर के वह तेज पुंज विलीन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बा मैया की। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और पराम्बा भगवती का स्तवन किया। आज आप नहीं होती तो हेमा ये मधुकैटभ का वध नहीं हो पाता। मधु कहते हैं राग को और कैटभ कहते हैं द्वेष को। मात्सर्यता घर घर में। मैं पहले भी आपको कथा सुना कैसी मात्सर्यता होती है। पास में कोई गांव भाली वाली, कहां से आए? बोले के पास से आए जी। अच्छा अच्छा, आप ही हैं? बोले हाँ। अच्छा, लड़का को देखने आए? अरे वाह, क्या कहें। अब एक आदमी जो पड़ोसी था उसको डांच मारना, वो इसी की प्रतीक्षा में कर रहा था कि ये दो गाड़ी में जो लोग आए हुए हैं ये कम मिलते हैं, इनसे वार्तालाप कर। वार्तालाप हुई, चाय नाश्ते हुए। बच्चों ने सोचा चलो, कुछ युवा लोग थे वो अपने बहनों को लेकर बाहर निकले। बोले चलो पान आन खा लेते हैं, तुम जब तक बीड़ी नहीं पी। तो ये तो बैठे ही था देहरी। ओहो महाराज, आप ही आए वाली वाला से? बड़े भाग्य आपके, हमारे खमरिया में आपका पदार्पण हुआ। बोले क्यों भाई, लड़के में कोई कमी नहीं? बोले लड़के में कोई कमी नहीं है, 100% लड़का बढ़िया। फिर? अरे बोले जब कभी दाव लग जाता है तो थोड़ी बहुत पी लेता है। अच्छा, जुआ भी खेलता है? शराब भी पीता ना? ये बोले ऐसे रोज जुआ नहीं खेलता, रोज शराब नहीं पीता, जब कभी किसी की चोरी कर लेता है, ऐसा आ जाते हैं। अच्छा, बोले चोरी भी करता है, शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है? कई भैंस का। लड़का भीतर दौड़ा दौड़ा गया, पिताजी को चाचा जी को संकेत किया, इधर आओ। अच्छा हुआ वो भला आदमी हमको बाहर मिला। क्यों? अरे बोली बड़ा गड़बड़ है, लड़की को तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। क्यों? अरे बोले घर चलो। क्यों क्यों कह रहे हो घर जाने? चलो तो रास्ते में सब अभी उनसे कह दो हम घर पहुंचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, फिर आपको निर्णय देंगे। लड़के में कोई दोष नहीं था, लेकिन डांच मारने वाले जिनको मात्सर्यता है, एक घर में मच्छर काटता है, एक संसार में बाहर मात्सर काटता है, वो लगे हुए हैं। और ये आपका नहीं, ये प्रकृति का नियम है। मृगमीन सज्जनानाम बृहत्तण जल संतोष वृत्ति नाम नुब्धग जीवरा। वेदोपदेश में भगवान लिखते हैं, जिस तरह पहेलिया निकलता है शिकार के लिए, वो रोज चाहता भगवान मैं आया हुआ हूं, 2-4 लोगों को जंगल पहुंचा देना, चक्कू दिखा करके लूटपाट करूंगा।
अरे महाराज और की और क्या कहूं, जो शमशान भूमि का जो सामान बेचता है ना, दुकान खोलकर वह व्यापारी भगवान से कहता प्रभु आज 5 लोगों को मार देना। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ से सब यात्रा का सामान चला जाएगा। वो भी विनती यही करता है। हर किसी को अपना स्वार्थ दिख रहा है। ये राग, ये द्वेष। अरे बाबूजी कह रहे थे कथा में आने से पूर्व, गुरुजी मैं तो चूंकि पहले से परिचित हूं, तो यहाँ इनका बड़ा ही सुंदर कार्य है। और वह यह है कि ये प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन राम नाम की फेरी लगाते हैं। और कह देना और कर लेना सहज नहीं है। लोग कह देते हाँ हाँ हम भी चलेंगे सवेरे, और 5-5 दिन तक दरवाजे नहीं खुलते साहब, मुझे अच्छे से पता है। और ये प्रतिदिन राम नाम की फेरी निकालते हैं। और सारे युवा नहीं है इनमें कोई, सब 80 से ऊपर वाले। अभी कह रहे थे कि बाबा तुलसी ने जो लिखा हुआ है, बस मैं तो यही चाहता हूँ सारा संसार राममय में भी अपनी दृष्टि से देखे। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। और प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, सारे मंदिरों में जाते हैं। हमारे वे साहू जी भी, इनकी बहुत बढ़िया टीम है। और वे सारे वृद्ध जन आते हैं प्रातः काल से, ढोलक मंजीरा करताल आदि के द्वारा समस्त मंदिरों में जाते हैं। और गलियों के द्वारा सूरदास जी का एक पद था, संतोष जी, राम नाम की हीरे मोती सुना दीजिए थोड़ा। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई, ये वे ही राम नाम की हीरे मोती प्रातः काल से इस खमरिया में। और मैं यूट्यूब के माध्यम से यही कहूंगा, आप भी अपने गांव में इस कार्य को आरंभ करें। जिस गांव में, जिस ग्राम में प्रतिदिन भगवान राम का नाम लिया जाता हो, वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, केवल राम नाम ले लेने से। तो ये तो प्रतिदिन लेते हैं। राम की बहुत महिमा है। अभी मैंने राम कथा गाया, इतनी महिमा है महाराज। महात्मा तुलसीदास जी ने तो इतना लिख दिया है, अब हम हमारे घर में पढ़ते हैं तो आंसू आ जाते हैं। राम विग्रहवान धर्म, राम का नाम ले लेने से ही जीवन का उद्धार हो जाता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम
दौलत के बने पुजारी आखिर रहे कंगाल हुए। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर रहे कंगाल हुए। जाति वालों सुन लो, जाति वालों सुन लो, बादशाहों भरी भरी ले लो रे कोई राम प्यारा सुर बजाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम के मोती राम के मोती सजके राम गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर बजाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो प्रवाहित करते हैं आज भी। और जब मेरी नींद खुली तो माता मंदिर में राम नाम की खड़ताल बज रही थी और कुछ देर बाद बाबूजी आ गए, बोले गरम पानी। ये जीवन का सर्वोपरि ये सबसे बड़ा तप है। हम कुछ ना कर लें। आज पिंकी भैया आए थे तो वे कहने लगे कि महाराज जी बसंत पंचमी के दिन अब प्रातः काल हम भी उस रैली में सम्मिलित होंगे। हमने कहा आप चलोगे तो मैं भी चलूंगा। और सभी मिलकर के उस राम नाम की यात्रा को भव्य बनाएंगे। और वह तो इतना ही, ये नवरात्रि में राम नाम की सबसे ज्यादा महिमा बताई गई महाराज शास्त्रों में। माँ के दिवस में जो पिताजी की आराधना कर ले, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जब देवी भागवत इत्यादि नहीं करवा पाते तो वे लोग अपने घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराते हैं। उन्हें राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा का फल प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे श्रोता बंधु हैं जिन्हें दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ना आता तो वे लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। और ये माँ के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इसमें तो राम जी की विशेष आराधना। तो हमने भी कहा बसंत पंचमी भव्य मुहूर्त आ रहा है। उस दिन प्रातः काल 5 बजे ठीक बाबूजी के साथ सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस भव्य रैली को राममय बनाए। और मेरा तो विचार है कि क्यों ना हो भक्त हनुमान के द्वार तक चला जाए और वहां पहुंच करके हनुमान दलाल जी से अर्जी लगाए, सरकार आप हमारे खमरिया ग्राम में इसी तरह भाव भक्ति का यह गंगा सदैव ही निर्मल गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो, समस्त श्रोता बंधु यहाँ पर आकर गोता लगाए, धारा प्रवाह
अविरल प्रभा और यहाँ सदैव ही धन धान से यह ग्राम सदैव ही परिपूर्ण हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की अनंत वन संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। बोलो भैया क्या कह रहे हैं आपके सौ से? जुग जुग जियो लाल। एक बार तो ऐसा लग जाता है कि गले में कष्ट है। क्या माधुरी। वो कहते हैं हीरे की परख जौहरी को होती है, इसलिए हम आपको हर कथा में सेवा का अवसर देते हैं। फटी नोट यहाँ से भी आपको नहीं मिलेगी तो काम अच्छा होना चाहिए, और आपका ये काम अच्छा है इसलिए मजा आ गया। सूत जी ने कहा श्रवण का दियो, इस तरह से श्रीमन नारायण प्रभु ने मधु कैटभ का उद्धार तो किया, अपितु इससे पूर्व की जो कथा रह गई थी आप वह सुने। कौन सी कथा रह गई थी, कौन बताएगा? जी वेद व्यास जी की कथा बहुत बढ़िया। माताओं को तो पूछो बात, मुझे बढ़िया कब बनाना घर में, और ये पापड़ा पड़ की क्या दशा है बताइए। बरी चिकौड़ी जय। व्यास जी कहते हैं जब उन्होंने माँ की आराधना करके लौटे सुमेरु पर्वत से, एक दिन वे हिमालय पर अपने आश्रम पर रहते। आश्रम पर रहते रहते उन्हें अपने पुत्र की याद आई, लेकिन वेद व्यास जी महाराज प्रतिदिन अरणी मंथन करते थे। यज्ञ के लिए अरणी मंथन किया जाता है, उससे अग्नि उत्पन्न होती है। हमारे शास्त्र में बताया गया, मैंने विराम कथा में बताया भी था, जिस प्रकार हमारे घर में कोई भी पूजन पाठ हो, सत्यनारायण की कथा हो, 16 सोमवार का हवन हो, गणेश जी दुर्गा जी में हवन हो, अब छोटे छोटे कार्यों में हम यज्ञ जैसा विधान तो कर नहीं सकते, अरणी मंथन तो कर नहीं सकते, अग्नि उत्पन्न तो कर नहीं सकते, तो वह अग्नि के उत्पन्न करने हेतु यज्ञ जैसा फल कैसे प्राप्त करेंगे? तो शास्त्र ने बता दिया, और यह कथा तो बीज मंत्रों की ही है। बोले आप अपने हवन कुंड वेदी के भीतर रा खाली रा और उसके नीचे एक अंक की मात्रा लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? रंग। इसे लिख देने से क्या हो जाएगा महाराज? बोले अग्नि का बीज मंत्र होता है रंग। यदि आपके घर में पंडित जी ये गलती कर बैठे तो आप स्वयं ही उसके भीतर रंग लिखे और 2 डंडे खड़े करें। जैसे स्वस्तिक बनाते हैं, मैं कुछ घरों में जाता हूँ तो वे लोग स्वस्तिक बनाते तो है, लेकिन स्वस्तिक के बाजू में 2 डंडे खड़े नहीं करते। एक समान 2 स्वस्तिक के डंडों को खड़े करने से वह पूर्ण हो जाता है। और धन आया और इधर गया, आया और गया, रुकेगा कहाँ से? बोले वह पूर्ण ही नहीं है। मेरी कथा उपनिषद के भांति है, बहुत सारी चीजें आपको सहजता से प्रतिवर्ष मिलती है सुनने। तो स्वस्तिक आज भी मैंने कहीं देखा, तो स्वस्तिक चिन्ह तो बना है लेकिन 2 डंडे बाजू में नहीं है। अब जिनके घर में नहीं है वे भी जाकर देखेंगे, और अमावस्या या पूर्णिमा के दिन सिंदूर से 2 डंडे खड़े कर देंगे। अस्त अस्त अस्त। अरणी मंथन कर रहे थे, इतने में ही वेद व्यास जी ने क्या देखा? अरणी मंथन करते करते कि भगवान शंकर मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के मुझे वरदान दिए थे कि तुम जाओ और जाकर के तुम मेरा स्तवन करना, मेरी आज्ञा वेद व्यास तुम्हें एक सुंदर औरस पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन वे अपने नित्य क्रिया में ऐसे संलग्न थे महाराज, अरणी मंथन करने लगे और करते करते इंद्र के द्वारा पहुंचाई हुई एक घृताची नाम की अप्सरा, वह घृताची नाम की अप्सरा जैसे स्वर्गलोक से प्रकट हुई, वेद व्यास जी के नेत्र की दृष्टि पड़ी
उसके दिव्य सौंदर्य को देखा वेद व्यास जी ने। इतनी सुंदर अप्सरा, काम जागृत हो गया, अरणी चल रही है और मन के भीतर ज्वर उत्पन्न हो गया, कामा शक्ति प्रकट हो गई। कह नहीं सकते हैं क्योंकि महापुरुष हैं, ऋषि हैं, कैसे कह देंगे। और वह भी इसी लालसा से आई थी, घृताची नाम की अप्सरा स्वर्ग से, कि काश वेद व्यास जी मेरे साथ संबंध बना लेते। कामा शक्ति उत्पन्न तो हो गई उसके सौंदर्य रूप सुधा को देख करके वेद व्यास जी, लेकिन न वे कह पा रहे हैं न मैं घृताची नाम की अप्सरा। करे तो क्या करें। उसे लगा यदि मैं कहती हूँ उनके सामीप्य निकट में जाती हूँ और धोखा से मुनिवर ने यदि मुझे श्राप दे दिया और चिड़िया कौआ बना दिया तो भयभीत भी हो रही थी घृताची। बच्चों को बड़े प्रेम से बैठा लिया, अभी सबको लड्डू खिलवाएंगे, कल बिस्किट खिलवाए थे ना। हाँ, बहुत अच्छे यहाँ के बच्चे हैं, उधम तो बिल्कुल नहीं करते। बैठो आप लोग, है ना, अभी बैठो, फिर सबको अंत में डांस भी कराएंगे। तो व्यास जी ने देखा कामा शक्ति उत्पन्न हुई, लेकिन संसार का क्षोभ था। लोग क्या कहेंगे, भजन करते करते काम शक्ति उत्पन्न हो गई। अप्सरा के सौंदर्य पर व्यामोहित हो गए एक ब्रह्म ऋषि, ना गलत कार्य हो जाएगा। तुरंत अपने आप को रोका। उसे लगा कि ये कुछ नहीं कह पाएंगे और मैं भी भयभीत हूं, मैं भी इनसे कुछ नहीं कह पाऊंगी। तो वह वहां से सुकी का रूप धारण करके फरफर उड़ गई। कौन? घृताची नाम की अप्सरा। ये अरणी कर रहे थे और अरणी मंथन करते करते इनके भीतर काम उत्पन्न हुआ। काम उत्पन्न करते ही शुक्र वीर निकल करके अरणी में गिर गया। मंथन चल ही रहा था, मंथन चलते चलते अचानक से आज अग्नि की जगह पुत्र उत्पन्न हो गया। पुत्र उत्पन्न हो गया, देखते देखते क्षण भर में वह विराट रूप ले लिया, बड़ा हो गया। उसे लेकर के उठा करके वे और लालन पोषण करने लगे। अरणी गई एक तरफ, यज्ञकार गया एक तरफ। अब तो वे उसी गौरैया पक्षी ने जिस तरह अपने बच्चों का दुलार किया था, लाड़ किया था, वेद व्यास जी भी अपने पुत्र को उसी तरह से लालन पोषण करने लगे। घृताची नाम की अप्सरा को देख करके व्यामोहित हुए थे, कामज्वर उत्पन्न हुआ था, इसलिए उन्होंने अंत में जब वह उड़ी तो सुख शावक बन करके उठी, सुखी बन करके उड़ी थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम सुखदेव रख दिया। बोले सुखदेव जी महाराज की। पिछले वर्ष में भागवत में क्या सुना था? भागवत जी में लिखा हुआ है कि सुखदेव जी महाराज वटिका के गर्भ से उत्पन्न हुए। जब भगवान शंकर माता पार्वती को शुभ काल में अमर कथा सुना रहे थे, तिर्यक योनि का कोई भी जीव इस कथा को सुन नहीं पाता पार्वती, इसलिए मैंने श्रृंगी को फूंक दिया हूं। एक बाहर तुम निरीक्षण करके आओ, बाहर कोई है तो नहीं। भीषण वायु प्रवाह होती है, हवा तेज चलती है, आंधी चलती है, तो एक पक्षिणी अपने गर्भस्थ शिशु को लेकर के आती है और एक घुपट में आकर बैठ जाती है। माता पार्वती के नेत्र बंद होते, हुकारी चलती रहती, भोलेनाथ कथा सुनाते हैं और वह अंडे को जन्म दे करके वह तो उड़ जाती है। लेकिन महाराज 3 दिन बाद जब उस अंडे से वह शावक का प्रादुर्भाव होता, वह उत्पन्न होता है, तो चौथे दिन में माता पार्वती को निद्रा आ जाती है और वह तोता जो है वह पक्षी हुकारी मारने लगता है। 7 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं, भगवान शंकर जोरों का जयकारा लगाते हैं, भागवत भगवान की। माता पार्वती की निद्रा टूटती है। भोलेनाथ कथा पूरी हुई? बोले हाँ। अरे बोले मैंने तो कन्हैया के जन्म की कथा ही नहीं सुनी, तुमने कथा नहीं सुनी ना महाराज? फिर
महाराज मुझे तो घोर निद्रा आ गई थी, मौसी जी आकर के बैठ गई थी। आप लोगों को भी आती है, माता पार्वती को भी नहीं छोड़ी, वहां भी पहुंच गई निद्रा देवी। और भोलेनाथ ने कहा जब तुमने हुकारी नहीं दिया तो कोई तो यहाँ पर मौजूद था, उपस्थित था, उसने अवश्य यहाँ हुकारी दिया है। कौन? मूर्ख है जिसने यह धृष्टता पूर्वक कार्य किया हुआ है। भोलेनाथ ने कुपित होकर त्रिशूल उठाया, जो देखा और ये शुक शावक था। आगे आगे वह तोता, पीछे पीछे भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। और जैसे ही वे सुखताल से नीचे आए तो हिमालय में सौम्यप्रास नामक आश्रम पर सत्यवती नंदन महाराज अपनी पत्नी बटिका देवी के साथ में निवास करने वाले वेदव्यास जी रह रहे थे। उनकी पत्नी स्नान के लिए जा रही थी, इतने में उबासी आ गई जमाई और मुंह खोला, और मुंह खोलते ही वह सुख शावक उनके गर्भ में चला गया। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। लेकिन देवी भागवत में अयुज है अरणी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, नामकरण किया महर्षि वेदव्यास ने। सुकी का स्वरूप बना करके वह घृताची नामक अप्सरा। ये कल्प भेद की कथाएं, इसलिए मैं संशय नहीं रखता, कथाएं सारी सत्य हैं। श्रुति स्मृति पुराण